तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी, तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी और तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी। जी हाँ, अगर आपको प्यारे बच्चों किसी की हिम्मत देखनी है तो उससे लड़िए और देखिए कि उसके अंदर कितनी क्षमता है लड़ने की। अगर आपको किसी किस्मत आजमानी है ना तो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब आप सक्सेसफुल बन जाते हैं ना तो लोग कहते हैं कि यार किस्मत वाला था, लेकिन किस्मत वाला नहीं, वो पढ़ाई करने वाला बंदा था। तो तेरी जो किस्मत होगी ना वो तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। यदि प्यारे बच्चों मैं फ्री में नोट्स देकर, फ्री में वीडियोस देकर आपको अच्छा नंबर दिलाने की प्रॉमिस कर रहा हूं, तो क्या आप पढ़ाई नहीं करेंगे? कमेंट कीजिए कि बिल्कुल सर पढ़ाई करूंगा, ये आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं। और मैं विद गारंटी प्यारे बच्चों, आपको गारंटी के साथ, अगर ये अध्याय होगा प्यारे बच्चों, टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे ना तो जो आपका बहुविकल्पी है और अति लघुत्तरी लघुत्तरी, क्योंकि यहाँ पे प्यारे बच्चों जो दीर्घ उत्तरी और विस्तृत उत्तरी प्रश्न आते हैं वो पूरे पूरे न्यूमेरिकल से आते हैं। वो क्या बनेंगे? वो पूरे पूरे न्यूमेरिकल से बनते हैं। तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों टॉप 10 ही बस आपको पढ़ना है, इस बार आपका चैप्टर 9 से आएगा ही नहीं, छोटे वाले बात करेंगे। और आपको जो इसके विस्तृत उत्तरी होंगे और लघु उत्तरी प्रश्न प्यारे बच्चों कुछ न्यूमेरिकल आते हैं, तो न्यूमेरिकल वाला हम सारा करवा देंगे, क्योंकि चैप्टर 9 से सबसे ज्यादा प्यारे बच्चों आपके अंक जो होते हैं वो आपके पूछे जाते हैं। और आपका ये जो चैप्टर है ये बहुत ही प्यारा सा आपको समझाएंगे, ठीक है ना? कहीं से भी आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। आज का लाइक टारगेट रखते हैं 1 की 1000 लाइक टारगेट है, दबा के 1000 लाइक आप लोग करिए प्यारे बच्चों, और जाके इसका फ्री में नोट्स डाउनलोड कीजिए, फ्री में नोट्स डाउनलोड कीजिए। कहां से फ्री में नोट्स डाउनलोड करेंगे? आपका ही एक प्यारे बच्चों टेलीग्राम चैनल है, हमारा नहीं, आपका ही है, SKM स्टडी। आपके ही अकॉर्डिंग उस पर सारी चीजें बनाई जाती है। जो कमेंट करते हैं ना उसी के अकॉर्डिंग आपको पूरा दिया जाता है। तो कमेंट कर दीजिए कि अभी आपको क्या नहीं मिला है और क्या आपको चाहिए, और प्रॉमिस करिए मुझसे कि पढ़ेंगे। जब हम प्यारे बच्चों आपके लिए 24 घंटे दिन रात मेहनत करेंगे, पिछले साल के प्रश्नों को, ये जो आपको दे रहा हूं ना, ये पिछले साल प्रश्न आए हुए हैं, उन्हीं को प्यारे बच्चों मैं आपको दूंगा, उन्हीं को प्यारे बच्चों आपको दूंगा। और आप जाके मिला लीजिएगा, क्योंकि आपको पेपर भी देखा था कि सारे के सारे जो प्रश्न थे वो पिछले साल के ही मैं आपको दे रहा हूं, और जो बार बार रिपीट और जो आने की संभावना है उसको मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है ना? तो चलिए प्यारे बच्चों, वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए फटाक से अपने दोस्तों के साथ। चलिए तो वीडियो को शुरू करें। चलिए सबसे पहला वाला आप लोग आंसर कीजिए फटाक से। यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर है, सघन माध्यम का मतलब समझ रहे हैं? सघन माध्यम का मतलब होता है प्यारे बच्चों जैसे कि पानी। जो पानी है सघन माध्यम, क्योंकि जब प्यारे बच्चों जो कण होते हैं वो पास पास रहते हैं तो उसको सघन माध्यम कहते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग सघन माध्यम का नाम दे देते हैं। और जब कण दूर दूर रहते हैं तो उसे हम लोग क्या कर देते हैं? विरल माध्यम दे देते हैं। यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण का मान कितना होगा? 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री या 180 डिग्री। तो यदि सघन माध्यम में आपतन कोण का जो मान है वो क्रांतिक कोण के बराबर है, तो जो अपवर्तन कोण का मान होगा वह मेरे प्यारे लाडलो कितना होगा? 90 अंश होगा। और यही आपका क्या है? राइट आंसर है। और ये आपकी बोर्ड परीक्षा 2017 और 19 में आया हुआ है, जाके मिला लीजिए, जाके मिला लीजिए अपने क्वेश्चन बैंक में ये प्रश्न आया है कि नहीं। चलिए तो दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। फटाक से कमेंट कर दीजिए अपने आंसर को, फटाक से, आपके पास 2 सेकंड का समय है, कमेंट करिए फटाक से। उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिकतम किसकी होती है? नीले प्रकाश के लिए। उत्तल लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिकतम किसके लिए होती है? नीले प्रकाश के लिए, हरे प्रकाश के लिए, पीले प्रकाश के लिए या फिर लाल प्रकाश के लिए। तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो किसके लिए मेरे प्यारे लाडलो अधिकतम होती है? फटाक से आप लोग कमेंट नहीं कर रहे अपना आंसर, कमेंट कर दीजिए। तो होती है पीले प्रकाश के लिए। किसके लिए? तो लिख दीजिएगा पीले प्रकाश के लिए। पीले प्रकाश के लिए प्यारे बच्चों जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है वो हमेशा और हमेशा क्या होती है? अधिकतम होती है। किसके लिए होती है प्यारे बच्चों? पीले प्रकाश के लिए उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वह अधिकतम होती है। और उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी न्यूनतम किसके लिए होती है? वो प्यारे बच्चों आप लोग उत्तर कमेंट कीजिए कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी किसके लिए न्यूनतम होती है।
किस प्रकाश के लिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी न्यूनतम होती है? अधिकतम तो आप बता दिए पीले रंग का, लेकिन न्यूनतम वाला आप फटाक से कमेंट कर दीजिए कि किसके लिए होती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट वाला आपको क्वेश्चन बताते हैं। अगला सबसे बेहतरीन प्रश्न है प्यारे बच्चों, यह बोर्ड परीक्षा सन 2017 में प्रश्न पूछा गया है और यह 16 में भी आया हुआ है और 17 और 16 दो पेपर सेटों में ये रिपीट किया गया था कि परावर्तक दूरदर्शी की दो विशेषताएं लिखी। परावर्तक दूरदर्शी की दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए या फिर दो विशेषताएं लिखिए, या फिर दे देगा कि अपवर्ती दूरदर्शी की तुलना में परावर्ती दूरदर्शी क्यों अच्छा होता है। मतलब समझिएगा, या देगा कि परावर्तक दूरदर्शी की दो विशेषता लिखिए, या फिर दे देगा कि अपवर्ती दूरदर्शी की तुलना में परावर्ती दूरदर्शी क्यों अच्छा होता है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले प्यारे बच्चों उत्तर लिखेंगे परावर्तिक दूरदर्शी की विशेषताएं। ये आपको हेडिंग देना है। मैं आपको प्यारे बच्चों ये नहीं कि सीधा सीधा आपको उत्तर ही रटवा दूंगा, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। लिखने का तरीका भी आपको स्पेशल तरीके से आपको बनाना है। तो सबसे पहले उत्तर में प्यारे बच्चों आपको हेडिंग बनाना है इस प्रकार से जैसे मैंने बनाया है, लेकिन वहां पे अपने एग्जाम में आप लोग बस दो ही पेन का यूज करेंगे, एक ब्लैक और दूसरा ब्लू। तीसरी कोई पेन आप लोग यूज मत करना, बस ब्लैक एंड ब्लू डॉट वाली पेन को यूज करना चाहते तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन जो कॉपी होती है बोर्ड की बहुत ही पतली होती हैं तो दोनों तरफ कभी कभी छप जाती है, इसलिए आप प्यारे बच्चों डॉट वाली यूज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो भी आपको अच्छा लगे लिखते हैं लिख दीजिएगा। बाकी आपको पेन भी अगर कहेंगे तो पेन भी आपको बता दूंगा कि कौन सा पेन आपको बोर्ड में यूज करना है। तो पहला है, इसमें प्रतिबिंब अपवर्ती दूरदर्शी की अपेक्षा अधिक चमकीला होता है। जो चमकीला बनता है जिसमें प्यारे बच्चों यानी कि परावर्तक दूरदर्शी में जो होता है प्यारे बच्चों प्रतिबिंब क्या होता है, बहुत ही चमकीला बनता है ताकि हम अच्छे से देख पाए। दूसरा, इससे बने प्रतिबिंब में वर्ण विपतन का दोष नहीं होता। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, दर्शन कोण से क्या तात्पर्य है, या फिर दर्शन कोण से आप क्या समझते हैं। तो दर्शन कोण क्या होता है और बताइए। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि दर्शन कोण जितना बड़ा होगा वस्तु उतनी बड़ी दिखाई देगी या फिर छोटी दिखाई देती है। तो इस का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। तो दर्शन कोण सबसे पहले देखते हैं कि होता क्या दर्शन कोण। तो किसी वस्तु द्वारा हमारी आंख पर बनाए गए कोण को उस वस्तु का दर्शन कोण कहते हैं। तो दर्शन कोण क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा हमारी आंख पर बनाए गए कोण को उस वस्तु का क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, दर्शन कोण कहते हैं। उस वस्तु का क्या कहते हैं, दर्शन कोण कहते हैं। थोड़ा सा आप फिगर में आप समझ लीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे देखिए ये क्या है, हमारी आंख है। ये क्या है, हमारी आंख है। एक वस्तु ए पर है, दूसरी वस्तु है ए डैश पर। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों एक अल्फा क्या बन रहा है, कोण बन रहा है, एक अल्फा और एक बीटा। तो ये जो कोण बन रहे हैं इसी को क्या कहते हैं, दर्शन कोण कहते हैं। तो जो प्यारे बच्चों वस्तु द्वारा बनाया गया कोण होता है यहाँ पे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दर्शन कोण कहा जाता है। तो दर्शन कोण क्या होता है आप लोग सीधा बता देना कि किसी वस्तु द्वारा हमारी आंख पर बनाए गए कोण को उस वस्तु का दर्शन कोण कहते हैं। अब नोट पॉइंट, यही तो इंपॉर्टेंट है, यही तो आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपका ऑब्जेक्टिव भी तो आएगा, ऑब्जेक्टिव में देगा क्या, लिख देगा कि बताइए कि दर्शन कोण जितना बड़ा होगा वस्तु उतनी ही दिखाई देगी, बड़ी छोटी, बहुत बड़ा। तो दर्शन कोण जितना बड़ा होगा वस्तु उतनी ही क्या दिखाई देगी, बड़ी दिखाई देती है। और किसी वस्तु का हमारी आंख को बड़ी अथवा छोटी दिखाई पड़ना वास्तव में उस वस्तु के दर्शन कोण पर निर्भर करता है। यदि आप लोग किसी वस्तु को प्यारे बच्चों बड़ा देख रहे हैं या फिर छोटा देख रहे हैं तो किस पर डिपेंड करेगा, वो आपके दर्शन कोण पर ही डिपेंड करेगा। यदि दर्शन कोण कम बन रहा है तो वस्तु जो है छोटी दिखाई देगी, दर्शन कोण बड़ा बन रहा है तो आपको वस्तु बहुत बड़ी दिखाई देगी। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो दर्शन कोण होता है दिखाई देने वाली वस्तु के, हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, अनुक्रमानुपाती होगा। यानी कि दर्शन कोण जितना बड़ा वस्तु उतनी बड़ी, दर्शन कोण जितना छोटा वस्तु इतनी ही छोटी दिखाई देगी। राइट, अगला चले हम लोग प्रश्न, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, संयुग्मी बिंदुओं से क्या तात्पर्य, यानी कि जो संयुग्मी बिंदु होते हैं उससे आप लोग क्या समझते हैं।
तो संयुग्मी बिंदु प्यारे बच्चों होते क्या हैं, आप लोग देखे होंगे कि एक दूसरे के संयुग्मी बिंदु, यानी कि वे बिंदु जिनमें एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है संयुग्मी बिंदु कहलाते हैं। यानी कि एक बिंदु पर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग रख दें ए पर कोई हम लोग वस्तु रख दे रहे हैं और प्यारे बच्चों दूसरे बिंदु पर मान लीजिए बी पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है, जो इसका प्रतिबिंब है यहाँ पे मान लो कोई वस्तु रखी हो और यहाँ पे बन रहा है इसका प्रतिबिंब ओ डैश, तो यही क्या कहलाएगा, संयुग्मी बिंदु कहलाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न क्या है, प्रकाश किरणों के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तों को लिखिए। कि जो प्रकाश किरणों के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्या क्या प्यारे बच्चों शर्त है उसको आपको लिखना है। तो यहाँ पे उत्तर में क्या लिखेंगे, प्रकाश किरणों के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आवश्यक शर्तें, यानी जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कौन कौन सी आवश्यक शर्तें हैं उनको प्यारे बच्चों हम लोग लिखेंगे। सबसे पहली शर्त क्या है, प्रकाश का गमन सघन माध्यम से विरल माध्यम में होना चाहिए। सबसे पहला यही आवश्यक शर्त है। तो आपका ऑब्जेक्टिव यहीं से बन जाएगा, दे देगा कि चलिए बताइए प्रकाश का गमन सघन माध्यम से विरल माध्यम में होना चाहिए, किसमें, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परावर्तन, विवर्तन या अपवर्तन। तो आपको सीधा बता देना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। दूसरा है सघन माध्यम में प्रकाश का आपतन कोण विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम के क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, तभी प्यारे बच्चों पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटेगी, वरना यह घटना बिल्कुल भी नहीं घटेगी। अगला यहाँ पे प्रश्न है प्यारे बच्चों प्यारा सा, आपको पता होना चाहिए कि मनुष्य की आंख में रेटिना का क्या कार्य होता है। वर्क ऑफ रेटिना इन आईज, किसका आई, आपका, हमारे आंख का। और ये जो प्रश्नवा है ना, ये जो प्रश्नवा है कब पूछा गया था, तो मेरे प्यारे लाडलो यह आपकी बोर्ड परीक्षा सन 2015 में पूछा गया था, सन 2015 में पूछा गया था। हो सकता है कि सन 2022 में पूछ लिया जाए। तो मनुष्य की आंख में रेटिना का कार्य, या फिर ऑब्जेक्टिव में दे देगा, ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा, आप ढूंढेंगे तो मिलेगा, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है। प्रतिबिंब के रूप, यानी कि आपके रेटिना का कार्य होता है प्रतिबिंब का रूप देखना, प्रतिबिंब बनाना, रंग और आकार का ज्ञान कराना होता है, किसका प्यारे बच्चों, रेटिना का। ओके, अब हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल लगाएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपका आता ही है हर साल। यहाँ पे प्यारे बच्चों प्रश्न है, प्रश्न क्या है, एक पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण 4 डिग्री तथा पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, तो न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है ना, क्या पता होना चाहिए, फार्मूला। तो सबसे पहले देखते हैं दिया क्या है। तो एक पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण, क्या दिया यहाँ पे, प्रिज्म कोण, क्या दिया है, प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण को किससे दिखाते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं। ए बराबर कितना दिया है, 4 डिग्री दिया है। ए बराबर कितना दिया है, 4 डिग्री दिया है। फिर पदार्थ का अपवर्तनांक, तथा पदार्थ का अपवर्तनांक कितना दिया है, 1.5 लिख लेंगे। पदार्थ का अपवर्तनांक कितना दिया है, अपवर्तनांक को किससे दिखाते हैं, स्मॉल एन सी 1.5, तो उसका न्यूनतम विचलन कोण, और न्यूनतम विचलन कोण को किससे दिखाते हैं, तो न्यूनतम विचलन कोण यानी कि डेल्टा एम का मान ज्ञात करना है। अब आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों फार्मूला, न्यूनतम विचलन कोण का प्यारे बच्चों फार्मूला क्या होता है, तो डेल्टा एम बराबर होता है n-1 इंटू ए। निकालना क्या है हमें, डेल्टा एम निकालना है, न्यूनतम विचलन कोण, एन का मान कितना दिया है 1.5 -1 इंटू 4 डिग्री। 1.5 में एक घटाएंगे कितना आ जाएगा 0.5 इंटू 4, 4 पंच 20, यानी कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 2 डिग्री। और यही है आपका क्या है प्यारे बच्चों, आंसर। यही क्या है आपका आंसर। तो ये बताइए सवाल समझ आएंगे नहीं, बहुत प्यारा सा सवाल था प्यारे बच्चों। और ये बोर्ड परीक्षा सन 2010 और 13 में बना हुआ है। आप चेक कर लीजिए कि गुरु झूठ तो नहीं बोल रहे हैं आपका, तो आपका गुरु झूठ नहीं बोलता प्यारे बच्चों, आपका गुरु झूठ नहीं बोलता और आया हुआ है, चेक कर लीजिए आप, जो आपके पास प्रकाशन की किताब है। अगला देख लीजिए, 63 डिग्री कोण वाले प्रिज्म
का पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण 29 डिग्री है। इस स्थिति में आपतन कोण प्यारे बच्चों ज्ञात कीजिए। इस स्थिति में क्या करना है, आपतन कोण को हमें ज्ञात करना है। दिया क्या है यहाँ पे, प्रिज्म कोण कितना दिया है 63। तो दिया कितना है प्रिज्म कोण यानी कि ए बराबर कितना दिया है 63 डिग्री। न्यूनतम विचलन कोण को किसे दिखाते हैं, तो न्यूनतम विचलन कोण को प्यारे बच्चों दिखाते हैं, विचलन कोण को किसे दिखाते हैं, वो दिखाते हैं डेल्टा एम से बराबर 29 डिग्री। निकालना क्या है यहाँ पे, हमें निकालना है यहाँ प्यारे बच्चों आपतन कोण को किससे दिखाते हैं, आई से बराबर क्वेश्चन मार्क। और आपतन कोण का फार्मूला आप याद कर लीजिए क्या होता है, तो आई बराबर होता है ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। ए का मान 63, डेल्टा एम का मान 29/2। 63 में 29 ऐड कीजिए, 2 से भाग करेंगे प्यारे बच्चों 46 डिग्री। और यही क्या आएगा आपका प्यारे बच्चों आंसर, और यही क्या है आपका आंसर। अतः आपतन कोण कितना मिल गया प्यारे बच्चों 46 डिग्री आपको मिल गया। आपको समझ में आएगी नहीं कमेंट कर दीजिए, सबसे सिंपल है। और इसका जो नोट्स है यार, नोट्स मेरे प्यारे लाडलो जाके डाउनलोड कीजिए एसकेएम स्टडी टेलीग्राम से, और प्रैक्टिस कीजिए कि मैं प्यारे बच्चों इस सवाल को लगा ले रहा हूँ नहीं, विथ आंसर विथ सोल्यूशन पूरा आपको मिलता है। वहाँ पे लगभग 16,000 से ज़्यादा बच्चे फ्री में डाउनलोड करके इंजॉय कर रहे हैं अपनी पढ़ाई को। तो आप भी तो टॉप पर बनना चाहते हैं तो जाके जुड़िए ना, क्यों आप वेट कर रहे हैं ना यार, फटाक से जुड़िए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगली सवाल की ओर चलते हैं। अगली सवाल प्यारे बच्चों इसी पे है, बाहर कुछ नहीं, बस इसी पे है सवाल। देखिए यहाँ पे, किसी पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण 10 डिग्री है। न्यूनतम विचलन कोण यानी कि अब हम डायरेक्ट लिखेंगे डेल्टा एम। अब तो आपको 2 सवाल बताया तो प्रैक्टिस हो गई होगी, कितनी नहीं 10 डिग्री। प्रिज्म कोण ज्ञात करना है भैया, ए का निकालना है। पदार्थ का अपवर्तनांक कितना दिया 1.5, यानी कि एन बराबर क्या दिया प्यारे बच्चों 1.5। और मैंने को फार्मूला बताया था, क्या फार्मूला बताया था, मैंने बताया था विचलन कोण बराबर n-1 इंटू ए होता है, n-1 इंटू ए होता है। हमें चाहिए क्या, ए चाहिए, तो ये यहाँ पे गुणा में है, कुछ नहीं तो क्या गुणा है, यानी कि डेल्टा एम बराबर n-1 इंटू ए। हमें ए का मान चाहिए, ए को यहीं पे रखिए, ये गुणा में किसी में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो हो जाएगा ए बराबर डेल्टा एम अपान n-1 हो जाएगा। डेल्टा एम का मान 10 डिग्री, और प्यारे बच्चों यहाँ पे है एन का मान 1.5 माइनस 1, 10 डिग्री अपान 0.5 इसको करेंगे प्यारे बच्चों कट, क्या करेंगे कट करेंगे, तो आ जाएगा आपका 20 डिग्री। और यही क्या है आपका उत्तर है, यही डिग्री क्या है प्यारे बच्चों आपका उत्तर है। अतः प्रिज्म कोण कितना मिला 20 डिग्री। तो आपको ये प्यारे बच्चों सवाल समझ में आएंगे नहीं, कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में और बताइए कि आपको ये कितना हेल्पफुल लगा वीडियोस, और लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, बताइए कि एसकेएम स्टडी फ्री में पढ़ा रहा है सारी चीज़ों को, इसलिए प्यारे बच्चों अच्छे से तैयार कीजिए, और बाकी गारंटी मेरी है आपको टॉप करवाने का, ठीक है ना, क्योंकि हम प्यारे बच्चों एक्यूरेसी के साथ आपको सवालों को देते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल स्टूडेंट।